गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बैक टू माय चैनल डीजे श्रीवास्तव। और आज मेरे साथ मेरे भाई अभिषेक कुमार, जो टू और फोर व्हीलर का लाइसेंस आज उनको मिला है हाल ही में ही। और आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे इन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस, रनिंग लाइसेंस जो फोर व्हीलर का होता है, और क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैसे सीखा जाता है, और वहाँ पे कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, क्या फॉर्म भरा, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो आज अपने भाई से, अभिषेक से, भैया से पूछेंगे। तो हेलो अभिषेक, Hello, हाउ आर यू? I am fine. What's about you? आई एम गुड So, नाउ। तो हिंदी बोलते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने कब स्टार्ट किया था, मतलब ये आपके माइंड में ये कैसे आया था कि हमें अब मुझे इस लाइसेंस की ज़रूरत है? लाइसेंस की ज़रूरत तो ऐसे सबको होती ही है। ऐसा कुछ नहीं था कि नॉर्मली था, पर लाइसेंस मैंने अप्लाई कर दिया था हाल ही में ही। तो ये है मेरा लाइसेंस विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस। ये देखो स्टैम्प पे लगी हुई है। और ये है फोर व्हीलर का लाइसेंस। तो ये है मेरा लाइसेंस तो गाइस, फोर ऐसा व्हीलर का। लाइसेंस मिलता है आपको तो ये लाइसेंस भारत सरकार की मैंने तरफ से? मैंने मैंने ये लाइसेंस अभी हाल ही में अप्लाई किया था। हम्म। और 26/12/2023 को ये मेरे पास आ गया था लाइसेंस। और ये लाइसेंस मैंने खुद ही अप्लाई किया था, मतलब अपने फ़ोन से अप्लाई किया था अच्छा। लाइसेंस। अपने फ़ोन से अप्लाई किया था मैंने खुद। और ये मुझे लगभग आधा घंटा ही लगा था लाइसेंस अप्लाई करने में। और जस्ट मैंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया था। और क्या क्या स्टेजेस होती हैं इसकी? तो बेसिकली इसमें टू स्टेज होती हैं। तो पहला स्टेज इसमें होता है कि आपको जाके पेपर देना पड़ता है। तो मैं अच्छा। देहरादून में रहता हूँ, और देहरादून मेरा एक तो पहले का लाइसेंस बना हुआ था। तो पेपर देने के क्या होता है कि आप जाओ, मेरा तो झाझरा था बेसिकली। तो पहला फर्स्ट पेपर के लिए मैंने, उसमें कंप्यूटर में पेपर होता है। उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। और उसमें से अगर आपने 11 भी सही कर दे तो आप पास माने जाते हो, 10 भी सही कर दे तो आप पास माने जाते हो। मेरे तो पूरे ही थे वो, मतलब 13-14 तो सही थे मेरे। ये होता है। और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते कि मतलब कौन सा ऑप्शन, मतलब जैसे आप कुछ सिंबल्स होते हैं गाड़ी के। आपने रोड साइड सिंबल्स देखे होंगे, एरो देखे होंगे कि स्टॉप का कैसा होता है, रेड कलर का स्टॉप का होता है, ग्रीन कलर अच्छा, का। तो ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं कि जो पहला स्टेज होता है वो पूरा बेस्ड आपका नॉलेज, पहले नॉलेज भी होनी चाहिए चीज़ों की। कंप्यूटर का पेपर होता है और बेसिकली उसमें। एक रिटर्न पेपर ही समझ लो उसे। ना ना ना, वो कंप्यूटर का पेपर होता है, उसमें कंप्यूटर में करना पड़ता है, रिटर्न अच्छा ही हो अच्छा। गया। और उसमें क्या है, सिंबल्स होते हैं। आप सिंबल्स खाली आप वहाँ जाके देख लेना, चार्ट होता है, गूगल में भी होंगे सिंबल्स, ट्रैफिक लाइट है ना, ट्रैफिक साइंस के सिंबल्स होते हैं, उसको देख लेना। और उससे ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई कोई ट्रक जा रहा है ना, या कोई एम्बुलेंस जा रही है रोड से। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले अपनी गाड़ी रोकेंगे। ऑप्शन ऐसा आएगा कि पहले आप अपनी गाड़ी रोकेंगे, या आप चले जाएंगे उससे पहले। ऐसे करके करके ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, और एक जो सेकंड स्टेज होती है वो? सेकंड स्टेज लाइसेंस की, पहली स्टेज अगर आपने पास कर ली, सेकंड स्टेज में आपको जाना पड़ेगा अपना स्किल टेस्ट जिसे कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है। आप टू व्हीलर करोगे, टू व्हीलर की उसमें एड बनाना पड़ता है बेसिकली। वो भी हम्म। मैंने कर लिया था। और दूसरी होती है कार की। तो मैं आपको कार की फीस भी बता देता हूँ, है ना। अच्छा तो हम मैं अच्छा, गया। आपने कहाँ से सीखी थे ये? ये तो मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। एक सर है यहीं पे नेहरू कॉलोनी में, वो सिखाते हैं। उन्होंने 3,000 अप्रॉक्स लिए थे मुझसे 1 महीने के। अच्छा। और उसमें उन्होंने मुझे पूरा सिखा दिया था। ठीक फिर है। उसके जस्ट मैंने सीखते के बाद ही अपना अप्लाई कर दिया था। मतलब एक महीना आपको बस सीखने में लगा और सीखा। आपने निकाल दिया? हाँ, मैंने अगले दिन उसको निकाल दिया था। उसमें कुछ नहीं था बहुत कि अच्छा। उसमें क्या करना था कि मतलब कार जब चलानी है तो मैं सबसे पहले आरटीओ विजिट करा, है हम्म। ना, जो जहाँ हनुमान जी का मंदिर पड़ता है वहाँ, वहीं पे है आरटीओ ऑफिस। वहाँ पे हम गए। प्रेम नगर की साइड? हाँ, मैं गया। और तो आरटीओ में सबसे पहले आप एंटर करेंगे, वहाँ पे आपका फर्स्ट पहले फीस कटती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप आपकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में क्या होता है कि पैसे कटते हैं। तो 300 रुपये करीब उन्होंने मुझसे लिए थे, अच्छा। क्योंकि मेरे पास अपनी कार नहीं थी, मैंने उनकी कार में टेस्ट दिया था। तो मैं आपको एडवाइस भी करना चाहता हूँ, उनकी कार अल्टो है। येलो कलर की कार होती है, अल्टो होती है। अच्छा। वैगनार वूगनर कुछ नहीं है वहाँ, अल्टो है केवल। अल्टो ही चलानी पड़ती है। और उसमें प्रेशराइज वो होता है स्टेयरिंग कार का, अच्छा, जो इजी रोटेट हो इजी जाता है। रोटेट हो जाता है, एकदम ड्रिफ्ट करती है कार। हम्म। उसमें नहीं कि ज़्यादा एकदम एस्केलेटर आपको ज़्यादा नहीं देना, आराम आराम से चलाना है, हो जाता है।
और उसमें कुछ भी नहीं था, एक पूरा मैप बना रखा है, आपको गूगल में मिल जाएगा, कार ड्राइविंग डालोगे आप कहीं पे भी। देहरादून में तो बेसिकली वो मैप के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। सबसे पहले आप टीचर बिठा के रखेगा आपको एक रूम में, कोई छूट नहीं होगी, 300 रुपये आपने दे दिए। और अगर आपकी कार है तो आपको केवल उसमें 100 रुपये देने पड़ते हैं, 100 या 120, हाँ 120 देने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें हुआ था। हाँ, तो आप अपनी कार लेके जा सकते हैं। पर मैंने देखा लगभग अपनी कार वाले भी फेल कर दे रहे थे वो लोगों को, हम्म। तो कई लोग फेल हो गए वहीं से। तो मैंने तो मेरे पास तो कार थी नहीं अपनी, अल्टो थी उनकी। वो फिर टीचर ने मुझे स्कूटनी के बाद दूसरे कमरे में भेजा, वहाँ उन्होंने थोड़ा सिखाया कैसे कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब आपका होता है, मेरा 10 था वहाँ पे, रोल नंबर जो करते हूँ। तो फिर मैं कार में बैठा, उन्होंने कैमरा लगाया बेसिकली उसमें, ग्लास पे, हाँ, कार ये के। मतलब दिखता है हाँ, कि कैसे चला रहा क्या है। चला रहा है। उसके बाद तो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें पूरा? बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा सीधा मैं हमने कार चलाई, उसके जो ट्रैक सर ने बताया था हमें, उस ट्रैक पे चलानी पड़ती है कार। उसमें आपको पता होगा कि एक होती है रिवर्स पार्किंग, होती है पैरेलल पार्किंग। तो पैरेलल पार्किंग बेसिकली होता है कि थोड़ा सा आपको पहले घर में ट्राई कर लेना चाहिए, किसी की भी कार लेके, अगर आपने सीखा नहीं है कहीं, वही है ना। प्रैक्टिस। हाँ, थोड़ी सी मतलब उसके 1 दिन 2 दिन पहले तो प्रैक्टिस करके ही जाए, मैं कहता हूँ, है ना। ये आधा घंटा 1 घंटा पहले तो प्रैक्टिस कर ही ले, खास कर पैरेलल पार्किंग और रिजर्व पार्किंग की। क्योंकि उसमें आई थिंक 4 बार ही आप टच कर सकते हैं, किसी चीज़ में लग गया तो कोई बात नहीं, बच जाओगे, उसके बाद नहीं बच सकते। कार कितनी भी रुक जाए कोई नहीं देखता, पर ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। आप अपनी कार कहीं ज़्यादा टाइम के लिए रोक नहीं सकते, वहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा आके कि भैया अब आपने पार्किंग में लगा दी कि जल्दी जल्दी हटा दो, ऐसा कोई नहीं कुछ कहता। कोई नहीं होता वहाँ पे, आप ही होते हैं बस। आपको कार चलानी है, आपको पार्क करना है, वो सीधा आपको जाना है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ से आप सीधा सीधा जाएंगे, आपका मतलब बस बेसिकली ये पूरी ड्राइविंग स्किल वाली करनी है। फिर लास्ट में आके आपका कैमरा निकाल देंगे वो, और आप अच्छा करोगे तो और उसी से मतलब रिजल्ट देखा जाता है कि कैसा हाँ, फिर होता है आपको एक कमरे में पास। बिठा देंगे वो। कमरे में बिठाओगे तो एक लड़का होता है, वो रिजल्ट अपना प्रिंट आउट करा के आपके हाथ में दे देगा कि आप पास हो गए। मेरा तो यही अच्छा, हुआ था। तो इससे मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब क्या मिला आपको? ओवरऑल एक्सपीरियंस ये मिला कि बस ऐसा नहीं, घबराना नहीं है किसी भी टेस्ट, कोई सा भी हो, घबराना नहीं चाहिए कि एकदम होपलेस हो गए कि मुझे। और प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है ना, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप जीत जाओगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, यही है बस, प्रैक्टिस कर रखी तो आप जीत जाओगे। तो थैंक यू अभिषेक, आपने बहुत बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा इनसे, इंस्पिरेशन भी मिली होगी, और डीमोटिवेट वगैरह होने की कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी आपको इसमें। और बस अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए कि आप इजीली उसको रिकवर कर पाएँ। थैंक यू। वॉचिंग।